हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए ये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भई करी चोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम न धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 1 के आधार से हमारी सारी क्लासें पूर्ण हो चुकी हैं। आज बालबोध पाठमाला भाग 2 हमको प्रारंभ करनी है। सबसे पहले जो पाठ है वहां पर वो है देव स्तुति का। पहला पाठ क्या है? देव स्तुति का। बहुत सुंदर स्तुति है। हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर देव स्तुति लेकर आ रहा हूँ, आप सभी उसको देखेंगे, उसका धीरे धीरे अर्थ करते हुए उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देव स्तुति 2 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद 2 पंक्तियां अभी अमन दोहराएगा। आज हम 6 पंक्तियां इसकी पढ़ेंगे। बीते राग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। राग सर्वाग्य हितंकर भविजन की अब पूरो आस ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। अब 2 पंक्तियां अभी पढ़ेगा। जीवों की हम करुणा पाले झूठे वचन नहीं कहें कदा पर धन कबहु न हरहूं स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। जीवों की हम करुणा पालें झूठ वचन नहीं कहें कदा पर धन कबहु न हरहूं स्वामी ब्रह्मचार्य व्रत रखें सदा। लोभ बढ़े न हमारा तो से सुधा नित पिया करें सिरजन धर्म हमारा प्यारा इसकी सेवा किया करें। तृष्णालु न बढ़े हमारा तो सुधा नित पिया करें सिरजन धर्म हमारा प्यारा जिसकी सेवा किया करें। हाँ, उसके आगे की सजल पड़े। दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करें प्रचार मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करें प्रसार। दूर भगावे बुरी रीतिया सुखद रीति का करे प्रचार मेल मिलावे बढ़ावे हम सब धर्म उन्नति का करे प्रचार। 2 और पढ़ते हैं। हर सब सुख दुख में हम संमिता धारे रहे अचल जिमि सदा अटल न्याय मार्ग को लेस न त्यागी वृद्धि करें निज आत्म बल। सुख दुख का हम समत धरे रहे अचल जिम सदा अटल न्याय मार्ग को लेश न त्यागे वृद्धि करे निज आत्म बल। ये देव स्तुति के कुछ छंदों का भी हमने पाठ पढ़ा। ये पहला पाठ है आपका देव स्तुति। स्तुति मतलब जानते हैं? स्तुति पूजा अर्चना भक्ति। हाँ,
स्तवन, ये सब चीज क्या है कि भगवंतों के गुणों का अनुवाद, उनका नाम होता है स्तुति, उसी का नाम पूजा है, उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम पाठ है। तो ये स्तुति है जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति। भगवान के नजदीक जाकर हम कैसी भावना एक भक्त भा रहा है, वह सब कुछ इसमें है। देखो सबसे पहले तो पहले पद में भगवंतों के स्वरूप का ज्ञान कराया पहली पंक्ति में। वीत राग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस। एक एक शब्द ध्यान से देखना, फिर से पढ़ता हूं मैं। वीत राग सर्वज्ञ हितंकर, हे प्रभु आप क्या हैं कि आप वीतरागी हैं, और कैसे हैं कि सर्वज्ञ हैं, और कैसे हैं कि हितंकर हैं। तीन चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। वीतरागी जिनको किसी से राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ जो लोकालोक की समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं, और हितंकर जो कल्याणकारी हित का उपदेश देते हैं, वो होते हैं हितंकर। तो वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। देखो बहुत अच्छे से एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर किसी भी एक परमात्मा का नाम नहीं लिया। कहीं लिखा है आदिनाथ, महावीर, सीमंधर, बाहुबली, गुरुदत्त, हाँ, अजितनाथ, नेमीनाथ, पार्शनाथ, मल्लीनाथ, किसी का नाम लिखा है यहाँ पर? एक का भी नाम नहीं लिखा पूरे तीन शब्द में। क्यों? क्योंकि बच्चों जैनों के यहाँ, जैन धर्म में, जैन मत में, जैन आमनाय में व्यक्ति की पूजा नहीं है। किसकी पूजा है? ये गुणों की पूजा है। हमारे परमात्मा कौन है? अब चाहे वो उनका नाम बुद्ध हो, उनका नाम सुगत हो, उनका नाम ब्रह्मा हो, उनका नाम विष्णु हो, महेश हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका नाम हर्ष हो, उनका नाम सजल हो, उनका नाम अभी हो, शुभम हो, कोई भी नाम हो, हमें नाम से लेना देना नहीं है। वो कैसे होने चाहिए कि वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितंकर हो। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, वह हमारे देव है। वो उधर कोई भी नाम हो उनका, क्या या उसको स्वाधीन कहें। पाठ आता है ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहें। बुद्ध हो, वीर हो, जिन हो, कुछ भी हो, ये तुम्हारे मन में जो हो तुम तो वो नाम दे दो। लेकिन भगवान कैसे होने चाहिए कि वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी। हमारे यहाँ भगवान की भी परीक्षा की है बच्चों। अभी अभी रविवार के दिन आपने पढ़ी थी ना क्लास, आप्त परीक्षा। आप्त मतलब जो परमात्मा है, जो हित का उपदेश देते हैं, तीर्थंकर हैं, वह आप्त हैं। उनकी परीक्षा की है आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। आप्त मीमांसा, आप्त की मीमांसा की। हम तो बिना परीक्षा करे भगवान को भी भगवान नहीं मानते। क्या हम तो सामने भगवान को खड़ा करते हैं और उनसे पूछते हैं, बताओ रागी द्वेषी हो तो आप परमात्मा नहीं हो। आपके माया है, आपके छत्र चमर है, भामंडल है, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपके इतने लोग पूजा करते हैं, तो भी हम आपको भगवान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि छत्र चमर सब पुण्य के उदय की विभूतियां खत्म हो जाएंगी, देवों के भी दिखाई देती हैं। क्या बाहर की विभूति से हम किसी को परमात्मा, रागी द्वेषी हो तो आप स्वयं दुखी होगे, तो हमको क्या सुखी करोगे? बात समझ में आ रही है? किसी का नाम लिए बिना यहाँ पर सभी भगवान की सामान्य रूप से स्तुति कर दी। तो नाम लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। महावीर वीतरागी सर्वज्ञ हितंकर है तो महावीर भगवान की जय। आदिनाथ वीतराग सर्वज्ञ हितंकर थे, उनकी जय। सीमंदर भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितंकर है, उनकी जय। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, हमें किसी के नाम से कोई वो नहीं है, पक्षपात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा? वीतराग सर्वज्ञ और हितंकर। जिनका राग द्वेष बीत गया वह वीतरागी, जो सभी कुछ जानते हैं वह सर्वज्ञ, और जो हित का, कल्याण का उपदेश देते हैं वह हितंकर। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस। भविक जीवों की आस को क्या करो कि पूरा करो। भविक जीव मतलब कौन? कि जो मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखते हैं,
जो सुखी होने की सामर्थ्य रखते हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, ऐसे जीवों की आशा को पूरा करो। क्या है उनकी आशा? ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होय विनाश। देखो बच्चों, भक्ति में कर्तापने का आरोप किया जाता है, बहुत अच्छे से समझना। अभी अमन अच्छे से समझना, थोड़ा गहराई से। भक्ति में कर्तापने का आरोप किया जाता है कि आप ही ने किया, आप ही ने किया, आप नहीं करते तो कौन करता। सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी का चीर बढ़ायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटा हो अंतर्जामी। ये थोड़े थोड़े तो सब बच्चों ने पढ़े होंगे ना, आपके गांव में माता पढ़ती होंगी, दादियां पढ़ती होंगी, गांव में पाठ होते होंगे, तो आपके कानों में सब पाठ पहले कभी पढ़े होंगे, पढ़े ना। क्या किया भगवान आपने? कि सीता के प्रति कमल रचाया। सीता को जब अग्नि परीक्षा देने के लिए राम जी ने कहा, तो उसके लिए नीचे कमल की रचना कर दी, उसके सील की रक्षा की। जब अंजना पे क्या आया कि जब अंजना की रक्षा का प्रसंग आया, तो उसकी साड़ी का क्या बढ़ा दिया आपने? साड़ी का वो बढ़ा दिया, पल्ला बढ़ा दिया, साड़ी बड़ी कर दी। और अंजन से किया कामी, अंजन चोर, उसने सीका काटा और रिद्धि प्रकट हो गई। दुख मेटा हूं अंतर्जामी, जब आपने भक्तों का इतना कल्याण किया तो हमारा भी करो। एक तो वीतराग सर्वहितंकर कहते हो, फिर कहते हो कि हमारा कल्याण करो, हमारे राग द्वेष का अभाव करो, हमारे पाप। ये भक्ति है। ये क्या है? ये भक्ति है। भक्ति में गुणों का अनुवाद किया जाता है। बल्कि सुनना बहुत अच्छे से, मैं आपको भक्ति का स्वरूप बताता हूँ। जो गुण आराध्य में पूज्य में विद्यमान ना भी हो, उन गुणों को भी आरोपित करते हैं भक्ति में। नहीं आया समझ में? कि जो गुण पूज्य में आराध्य में नहीं है ना, उन गुणों को भी हम आरोपित करते हैं, अथवा जो गुण हैं उन गुणों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसका नाम है भक्ति। किस किस को समझ में आ रही है मेरी बात? जरा हाथ खड़े करके दिखाना। एक अमन, और साहित्य, हर्ष, संदेश और सजल, सबको आ रही है? देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। आपके घर पे एक मेहमान आए, सुनना, आपके घर पे मेहमान आए तो आप उनसे क्या कहोगे? आइए आइए साहब पधारिए, बिल्कुल पास में ही बैठिए। वैसे आप करते धरते तो कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी आए हो तो बैठो, यही कहोगे? आपने आज तक हमारा कोई भला नहीं किया, लेकिन आप आए हो तो भी बैठ जाओ। हमारी इच्छा तो नहीं है चाय पिलाने की, लेकिन फिर भी पी लो। अब भूखे होगे तो भोजन भी कर लो, ऐसा कहोगे? अरे साहब पधारिए, आप जैसों के उपकार के कारण ही आज हमारा बिजनेस 2 गुना 4 गुना हो रहा है। आपके आशीर्वाद से ही सारे कार्य फल रहे हैं। एक बार आपके घर में आया है, पहली बार, और उसकी महिमा मंडित करते क्या नहीं करते हैं? किसी मंच पे, किसी उदाहरण थोड़ा सा विपरीत दिशा में ले जा रहा हूं मैं। जैसे तुम्हारे किसी मंच पे किसी नेता का सम्मान करना, नेताजी हो तो बड़े चोर उचक्के, लेकिन आइए आपका स्वागत, ये कहोगे अरे महान नेता देश का, भविष्य में आप ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, आपने कितना उपकार किया हमारा, ऐसे आरोपित कथन करोगे क्या नहीं करोगे? कि करते हैं। ऐसी भगवान में जो गुण नहीं है, भगवान किसी के कर्ता धर्ता हरता नहीं है, तो भी उनमें कर्ता धर्ता हरता के गुण आरोपित करते हैं। भक्ति का स्वरूप है। भगवान का शरीर नहीं है, भगवान के शरीर के गुणों की स्तुति वास्तव में भगवान की स्तुति नहीं है। छत्र चमर भामंडल की स्तुति वो वास्तव में भगवान की स्तुति नहीं है, वो तो सब बाहर में है। वास्तव में तो उनकी भीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत गुण, वह उनकी स्तुति है, लेकिन बाहर से भी उनकी स्तुति करते हैं। फिर ये किसने किया? अंजन से किया कामी। एक
जब जीव के पुण्य का उदय हो, भगवंतों की भक्ति पूजा से कसाएं मंद होती हैं, पुण्य का उदय हो तो बाहर में अन्य कोई भी सहयोगी बनता है। स्वयं वीतरागी परमात्मा नहीं आए थे, अन्य देवगति के देवताओं ने सहायता की थी। क्या धर्मियों के देवता सहाय होते हैं, भगवान सहाय नहीं होते। जो धर्मी हैं, धर्मात्मा है, धर्म की आराधना करते हैं, उनके कौन सहाय होते हैं, भगवान सहाय नहीं होते, क्योंकि भगवान तो आते ही नहीं है। अन्य देवतागण सहाय होते हैं, वो भी कब, कि जब पुण्य का उदय हो तब। धर्मात्मा हो लेकिन पूर्वकृत पाप का उदय हो तो उसको भी भोगना पड़ेगा, उसके लिए वो सहाय नहीं होंगे, उसके लिए कोई सहाय नहीं होगा। अनेक मिल जाएंगे आपको देखने के लिए ऐसे धर्मात्मा जो परेशान होंगे। क्यों परेशान है, अभी धर्म कर रहे हैं उससे परेशान नहीं है। क्या कह रहा हूं, धर्म करने से परेशान नहीं है, पूर्व में जो पाप किया था उसके फल में परेशान है। अभी धर्म कर रहे हैं, उसका फल तो बाद में मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा उसका। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान से कुछ मांगना है, उनने कुछ किया, ऐसे जितने भी कथन है सारे के सारे कथन कैसे हैं कि आरोपित कथन है, उपचार है, व्यवहार है। भक्ति का स्वरूप ही ऐसा है, भक्ति ऐसी ही की जाती है। चले, क्या कहा, पहले भगवान के गुणों का अनुवाद किया, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हम भविष्य जीवों की आशा पूरी करो, भविजन की अब पूर्ववास, ज्ञान भानु का उदय करो। देखो ये भक्त भगवान से ये नहीं कह रहा कि धन का उदय करो, ये नहीं कह रहा कि पैसे का उदय करो, ये नहीं कह रहा कि विवाह करा देना, 2-4-10 बंगले बना देना। क्या भावना है उसकी, कि ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो। अनादि से जो अज्ञान अंधकार है, उस अज्ञान अंधकार के अभाव में क्या करो, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होय विनाश। किसका विनाश, मम मेरे मिथ्यात्म का, मिथ्यात्व रूपी महान अंधकार का क्या होवे, कि नाश होवे, ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो। होगा क्या नहीं, भगवान की भक्ति पूजा से होगा ना। भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितंकर हैं, उनके स्वरूप को ध्याकर वस्तु की सही स्थिति ख्याल होगी तो मिथ्यात्व का अभाव होगा, ज्ञान सूर्य का उदय होगा। क्या चाहता है भक्त, कि मुझे ज्ञान सूर्य का उदय हो, और जो अनादि अज्ञान रूपी मिथ्यात्व का महाअंधकार है, मिथ्यात्व समझते उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, उसका नाम मिथ्यात्व। तो ऐसे मिथ्यात्व रूपी अंधकार का क्या होवे, अभाव होवे। आगे देखो क्या कह रहे हैं, जीवों की हम करुणा पाले, झूठे वचन नहीं कहे कदा, पर धन कबहु न हरहूं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। मेरे पाप का अभाव हो गई, उसकी भावना है। तो पहले हिंसा के अभाव की भावना हुई कि जीवों की हम करुणा पाले, हम सर्व जीवों के प्रति कैसे परिणाम रखें, कि करुणा के, दया के परिणाम रखें, और झूठ वचन नहीं कहें कदा, कभी भी झूठ असत्य वचनों को नहीं कहें, और परधन कबहु न हरहूं स्वामी, हे प्रभु मैं कभी भी किसी के धन का क्या नहीं करूं, कि हरण नहीं करूं। हरण मतलब चोरी अकेली नहीं, हम किसी को छले भी नहीं, हम किसी के धन को गलत रीति से कमाने का प्रयास भी नहीं करें, किसी के धन का गलत उपयोग भी नहीं करवाएं। क्या भाई दोस्त, तो चलो आज आपकी तरफ से पार्टी हो जाए, यार इतना पैसा है तुम्हारे पास तो खिलाओगे नहीं हमको, नहीं, ये पर के धन का हरण है। पर धन कवहु न हरहूं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। हे प्रभु, विश्व की जितनी भी माताएं बहन है, जितनी भी स्त्रियां हैं, वह सभी मुझे माता, बहन और पुत्री के समान हो गए। और देखो 5 पाप हो गए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, अपरिग्रह, तृष्णा, लोभ न बढ़े हमारा, तो सुधा नित पिया करें। हे प्रभु, मुझे तृष्णा, लोभ ना बढ़े,
मुझे विषयों की इच्छा, भोग सामग्री की तृष्णा ना बढ़े, मेरे लोभ ना बढ़े, क्या होवे? तो संतोष रूपी अमृत का नित हमेशा ही पान करो। बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, रविंद्र कुमार जी आत्मा बड़े पंडित साहब का, संतोषी सदा सुखी। कौन? संतोषी। संतोषी जीव हमेशा सुखी। संतोषी जो होगा ना, वो इसमें कुटिया में रहता हुआ, घास की तिनके की कुटिया में रहता हुआ सुखी होगा। और जो तृष्णावान होगा वो अरबपति, लखपति, करोड़पति होने पर भी दुखी होगा। बाह्य सामग्री से सुख दुख का माप नहीं है। सुख दुख का माप किससे है? कि हमारी भोगाकांक्षा से है। जिसकी भोग की आकांक्षा अधिक होगी वो उतना दुखी होगा, और जिसकी भोगाकांक्षा जितनी सीमित होगी, कम होंगी, वो उतना कम दुखी होगा। तो तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, तो सुध नित पिया करें, सृजन धर्म हमारा प्यारा, इसकी सेवा किया करें। जिस महान कुल में, महान धर्म में हमने जन्म लिया, ऐसे जिन धर्म की हमेशा हम क्या करें? इस सेवा करें। एक कोई हाथ उठा रहा है, पूछो माइक चालू करके। अरिहंत, अरिहंत तो कुछ पूछ रहे हो क्या? अरे वो रीनेम कर रहे थे तो इससे वो हो गया था धोखे से। चलो ठीक है, रोल नंबर डाल रहे थे वो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलें। आगे क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर छंद आ रहा है। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। कितनी सुंदर भावना आ रहा है अपने भगवान के सामने। हे प्रभु, मैं बुरी रीतियों को क्या करूं? कि दूर भगाऊं। बुरी रीतियां क्या है? कि कुरीतियां, जो अज्ञान से हैं, जो पाप को बढ़ाने वाली हैं, विषयों को बढ़ाने वाली हैं, वो सब कुरीतियां। देखो, कुरीतियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक धार्मिक कुरीतियां और एक सामाजिक कुरीतियां। कौन कौन सी कुरीतियां हैं? एक धार्मिक कुरीतियां और एक सामाजिक कुरीतियां। एक समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य दायित्व है कि हम सामाजिक कुरीतियों का अभाव करें। सामाजिक कुरीतियों को क्या करें? कि दूर भगावें, सामाजिक कुरीतियों का अभाव करें। क्या है सामाजिक कुरीतियां? हाँ, लड़का लड़की के पालन में भेदभाव करना एक कुरीति है। लड़की को शिक्षा नहीं कराएंगे, लड़के को ही शिक्षा देंगे, कुरीति है। हाँ, बाल विवाह एक कुरीतियां थी, अब तो उतना नहीं है। हाँ? और क्या कुरीतियां हैं? ये जो उच्च नीच की भावना कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, तो छोटे हो तो नीचे बैठो, हम बड़े हैं तो ऊपर बैठेंगे। हाँ, ये कुरीतियां हैं। विधवा विवाह पहले पहले के जमाने में और ज्यादा थी। जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको क्या करें? कि दूर भगावें। और धार्मिक कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियां क्या है? कि अंधविश्वास, ये धार्मिक कुरीति है। हाँ? उल्टी चप्पल पड़ी हो तो क्या कर देना? सीधी कर देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, तुम में से ऐसा कौन कौन है जिसकी आज तक लड़ाई नहीं हुई? तो जितनी लड़ाइयां हुई हैं सब उल्टी चप्पल होने पर ही हुई हैं क्या? हैं? और कभी एक आध बार ऐसा भी तो हुआ हो और चप्पल उल्टी हो और तुम्हारी लड़ाई ना हुई हो? कभी प्रयास करके देखना, चप्पल उल्टी करके पूरा दिन देखना कि आज लड़ाई हुई क्या नहीं हुई। रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे कितनी बिल्ली रास्ता काटती है पता तक नहीं चलता ड्राइवरों को। बिल्ली रास्ता काटेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ये सब अंधविश्वास। हाँ? और आगे चलो। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की पूजना, जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा पाठ स्तवन भक्ति करना, उनके पास जाना, ये सब क्या है? ये धार्मिक कुरीतियां हैं। और सुनना, वीतरागी परमात्मा के पास राग की इच्छा से जाना, ये भी कुरीति है।
वीतरागी परमात्मा के पास, हे भगवान आज 4 पूजन करूंगा, कल 2 करूंगा, आज 3 करूंगा, फिर 1 करूंगा, यदि पास करा दिया तो 500 रुपए आपके पक्के, आपकी दान की पेटी में मेरी तरफ से 500 रुपए जाए। ये धार्मिक कुरीति है। भगवान पास नहीं कराएंगे तो मैं पास पढ़ के ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लौकिक में तो तरह तरह की है। फिर और क्या हुई? अंधश्रद्धा में कुदेव को गुरु को शास्त्र, और सच्चे देवों में भी कुरीति क्या अपना ली कि भगवान को कर्ता मानना, भगवान से अपने कार्य को साधने की इच्छा करना, अपनी भावना ऐसी रखना। देखो भावना अच्छी रखना, लेकिन भगवान को कर्ता मान के भावना नहीं रखना। और और सुनना, रविवार के पार्श्वनाथ जी, शनिवार के मल्लीनाथ जी, अलग अलग दिन के अलग अलग तीर्थंकर निश्चित हैं। इस दिन इनकी पूजन करेंगे तो शनि नहीं चढ़ेगा। देखो तो महावीर जी जाएंगे तो क्या होगा कि ये अतिशय हो जाएगा, इस अतिशय क्षेत्र में ये अतिशय हो जाएगा। सब क्या है कि सब कुरीतियां हैं। क्या भावना आ रहे हैं? दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। किस रीति का प्रचार करें? इस सुखद, तो सच्ची रीति है, सच्ची नीति है, उसका क्या करें कि प्रचार करें। और क्या भावना है इस जीव की? मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, आपसी लड़ाई झगड़ों को दूर करके, प्रेम सौहार्द से रह के, कसाईयों का अभाव करके, कसाईयों का समन करके, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब। डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर हुकमचंद जी भारत, छोटे दादा श्री, उनके समन्वय के 5 सूत्र हैं, चाहो तो लिख लो। समन्वय के 5 सूत्र। शायद कुछ मुझे याद होंगे, यदि कुछ भूल रहा हूं तो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ। भविष्य के लिए कोई शर्त मत रखो। जिन बातों में असहमति है उनके संबंध में मौन रहो। जिन बातों में असहमति है उनके संबंध में मौन रहो। जिन बातों में सहमति है उनका जहां हो वहां रहकर प्रचार और प्रसार करो। एक मैं भूल रहा हूं, मैं आपके ग्रुप पे लिख दूंगा। भूतकाल को भूल जाओ, आपस में लड़ाई झगड़े जो हुए थे भूत में सब भूल जाओ। यहां तक कि भूत में जो गलतियां हुई थी उनको भूल जाओ। वर्तमान में नहीं दोहराने के संकल्प के साथ, ऐसा नहीं कि भूत में हुई तो वर्तमान में भी करेंगे। भूत को भूल जाओ, भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो कोई शर्त मत रखो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे अधीन नहीं है। जितने भी लड़ाई झगड़े हुए ना पुराणों में, सब भविष्य की शर्त के चक्कर में हुए हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन गया था, क्यों हुआ था? भविष्य के लिए प्रण दे दिया था श्रीमान जी ने। इसने कि राजा पद्म राय ने उन 4 मंत्रियों को प्रण दे दिया था, उनका वर सुरक्षित रखवा दिया था। पता है सबको कहानी, कथा, रक्षाबंधन की कथा किस किस को पता है? राजा पद्म के पास 4 मंत्रियों का क्या था कि हम भविष्य में आवश्यकता पड़ेंगे तब आपसे मांग लेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर ऐसा मांगा कि 700 महामुनि राजों के ऊपर क्या हुआ कि घोर उपसर्ग हुआ।
भविष्य के लिए शर्त रखने का परिणाम था। भविष्य तुम्हारे अधीन नहीं है, भविष्य के लिए कोई शर्त मत रखो। और जिन बातों में लड़ाई झगड़ा है उनके संबंध में मौन रहो भैया, मत बोलो। और जिनमें सहमति है तो जो जहां है वहां रह के उनका प्रचार प्रसार करें। क्या आपस में मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए कि आपको लगता है कि ये सही है, आपको लगता है ये सही है, ठीक है, आपकी मान्यता है, आपकी मान्यता है, लेकिन इस मान्यता के चक्कर में आपस में लड़ मत जाओ। नहीं आ रही बात समझ में? क्या तुम मानते हो कि रागी द्वेषी देवता सही है, हम मानते हैं कि वीतरागी सही है। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे स्तर से ठीक हो सकती है और हमारी मान्यता हमारे स्तर से ठीक है, हमारे स्तर से तुम्हारी मान्यता गलत है, तुम्हारे स्तर से हमारी मान्यता गलत है। लेकिन अलग अलग मान्यताओं के चक्कर में आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इसका नाम होता है मतभेद रहने दो, लेकिन मनभेद मत बनाओ। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रचार। क्या लिखा है? कहाँ गया? हाँ, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। जिससे धर्म की उन्नति हो ऐसा प्रचार प्रसार करें। इन 5 पद्यों का आज अभी हमने अर्थ समझा है। एक बार सारे पद्यों को मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी उसका आनंद ले। तुम में से कोई पढ़ना चाहेगा क्या? चलो मैं ही पढ़ता हूँ। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भवजन के अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यातम का होय विनाश। जीवों की हम करुणा पाले, झूठे वचन नहीं कहें कदा, पर धन कबहु न हरहूं स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तो सुधा नित पिया करे। सिरजन धर्म हमारा प्यारा, इसकी सेवा किया करे। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। देखो इसमें नीचे अर्थ भी लिखा है, आप लोग चाहो तो उसको भी आप पढ़ लेना।